नमस्कार साथियों। आज हम प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट के प्रोजेक्ट कार्य कक्षा 6 के सभी विषयों के हल लिखेंगे। यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रोजेक्ट आता है विषय हिंदी का, जिसका प्रश्न नंबर 1 है। आँख, नाक, कान और मुंह का चित्र बनाकर उनसे संबंधित दो दो मुहावरे पता कीजिए और चित्र के सामने लिखिए। तो पहला हमारा आँख का चित्र है, जिसके दो मुहावरे हैं, आँख का तारा होना और आँख दिखाना। अगला आता है इसमें नाक, नाक में दम करना, नाक रगड़ना। नेक्स्ट है इसमें कान, कान भरना और कान खड़े होना। नेक्स्ट आता है इसमें मुंह, मुंह फुलाना और मुंह पर ताला लगना। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है संकेतों के आधार पर वर्ग पहेली हल कीजिए। तो यहाँ पर जो नीचे दिए गए संकेत है, उसके आधार पर हमने ये वर्ग पहेली को पूरा किया हुआ है। तो यहाँ वर्ग पहेली के बाद में हमारा जो हिंदी का है प्रोजेक्ट कार्य यहीं समाप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा अंग्रेजी का। तो अंग्रेजी का प्रतिभा पर्व मूल्यांकन की जो वर्कशीट है, उसमें जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है वो है हमारा Paste the pictures of any 4 freedom fighters and write 4 lines about each of them। तो यहाँ पर हमने 2 फ्रीडम फाइटर्स चंद्रशेखर आज़ाद और महात्मा गांधी के बारे में लिखा है। तो इनके बारे में जो हमारा है चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में है। फर्स्ट पॉइंट, चंद्रशेखर आज़ाद was born on 23rd July 1906। His father's name was Pandit Sitaram Tiwari. His mother's name was Jagrani Devi. He received his early education in Bhavra। महात्मा गांधी के 4 सेंटेंस। महात्मा गांधी was born on 2nd October 1869. His father's name was Karamchand Gandhi. His mother's name was Putlibai. He started Dandi March on 12th March 1930। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस। Subhash Chandra Bose was a great freedom fighter. He was born on 23rd January 1897. His father's name was Janakinath Bose. His mother's name was Prabhavati Devi। Next है भगत सिंह। भगत सिंह is one of the great revolutionaries. He was born on 28th September 1907. His father's name was Sardar Kishan Singh. His mother's name was विद्यावती कौर। यहाँ पर ये एक प्रोजेक्ट प्रश्न नंबर जो हमारा क्वेश्चन 1 है वो कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ एनी 2 ट्रीज दैट यू फाइंड नियर योर हाउस। तो यहाँ पर हमें 2 ट्री के बारे में लिखना है। तो हमने फर्स्ट लिखा है मैंगो ट्री। नेम ऑफ ट्री में है मैंगो ट्री और नीम ट्री। फिर एज है 20 ईयर्स 30 ईयर्स। हु प्लांटेड इट, ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर। थिंग्स यू गेट फ्रॉम इट, तो मैंगोज एंड वुड मैंगो ट्री से, वुड एंड मेडिसिन नीम ट्री से। अब इसी में ही बी पार्ट है राइट टू सेंटेंस अबाउट ईच ट्री। तो मैंगो ट्री के बारे में है फर्स्ट सेंटेंस, मैंगो ट्री गिव्स अस मैंगोज एंड मैंगो ट्री हैव एन एवरेज लाइफ ऑफ 40 ईयर्स। नीम ट्री में है नीम ट्री इज़ अ मेडिसिनल ट्री। नीम हेल्प्स टू कीप मॉस्किटोज अवे। तो यहाँ पर हमारा जो इंग्लिश का प्रोजेक्ट है वो पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट आता है हमारा संस्कृत का। संस्कृत में क्वेश्चन नंबर 1 है पंचभोज्य पदार्थानां नामानि संस्कृते लिखित्वा चित्र निर्माणम कुरुत। 5 भोज्य पदार्थों के नाम संस्कृत में लिखकर चित्र बनाएं। तो यहाँ पर फर्स्ट हमारा है गोधूमः, गेहूँ। तो यहाँ पर आप गेहूँ का चित्र बना लीजिएगा। अगला है हमारा यवः मतलब जौ। यहाँ पर आप जौ का चित्र स्वयं बना लीजिए। माशः उड़द, प्रियंगु बाजरा, धान्य धान। इसके बाद जो हमारा प्रश्न नंबर 2 है पंच पक्षिणां चित्रावल्याः निर्माणं संस्थाप्य तेषां नामानि संस्कृत लिखत। 5 पक्षियों के चित्र बनाकर या लगाकर आप उनके नाम संस्कृत में लिखिए। तो यहाँ पर पहला जो चित्र आपको चिपकाना है वो है मोर का, मयूरः। सेकंड नंबर पे उल्लूकः, उल्लू। कोकिलः, कोयल। काकः, कौवा। नेक्स्ट है चटकः, गोरैया। तो यहाँ पर आप इनके चित्र चिपका लीजिए या बना लीजिए। तो यहाँ पर हमारा संस्कृत प्रोजेक्ट भी खत्म होता है। अब नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट आएगा, नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा गणित का है।
तो गणित में हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, विद्यार्थी इंच टेप या स्केल की सहायता से घर की वस्तुओं की लंबाई की जानकारी निम्न बिंदु के आधार पर नाप कर सारणी में लिखे। तो यहाँ पर हमारा जो घर में वस्तुएं होती है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो फर्स्ट हमने लिखा है चादर 2 मीटर, रस्सी 10 मीटर, पेन 15 सेंटीमीटर, पेंसिल 17 सेंटीमीटर, चाकू 18 सेंटीमीटर, तार 12 मीटर। 7 नंबर पे है हमारा पर्दे 2 मीटर, साड़ी 6 मीटर, चम्मच 14 सेंटीमीटर और बॉटल 30 सेंटीमीटर। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आता है, 1 मीटर से छोटी वस्तुओं के नाम एवं उसकी लंबाई। तो यहाँ पर जो 1 मीटर से जो हमारी छोटी वस्तुएं थी, हमने उनकी नाम और लंबाई लिख दी है। पेन, पेंसिल, चाकू, चम्मच, चाकू, बॉटल। फिर नेक्स्ट है 1 मीटर से लंबी वस्तुओं के नाम और उनकी लंबाई। तो हमने यहाँ पर जो 1 मीटर से जो लंबी वस्तुएं, चादर, रस्सी, तार, पर्दे और साड़ी, उनका लंबाई भी यहाँ पर लिख दी है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, आप बाजार से निम्नलिखित 5 खाद्य सामग्रियों का मूल्य पता कीजिए। ज्ञात मूल्य की सहायता से 5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 500 ग्राम और 250 ग्राम सामग्री खरीदने में कितने रुपए लगेंगे, सारणी में भरिए। तो यहाँ पर है हमारा पहला गेहूँ 22 रुपये किलो, चावल 44 रुपये किलो, शक्कर 38 और तुअर दाल है 110 रुपये किलो। तो यहाँ पर किलोग्राम में 250 किलोग्राम हमारे जो गेहूँ है, चावल है, शक्कर है और तुअर दाल है, उनके बारे में पूरा हमने यहाँ पर तालिका में भर दिया है। तो ये आप इसमें नोट कर लीजिए। यहाँ पर हमारा जो गणित है उसका प्रोजेक्ट यहीं ख़त्म होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है वो है विज्ञान। विज्ञान विषय में जो प्रश्न 1 दिया है, आपके व आपके परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाले जल की मात्रा की गणना करना। तो यहाँ जो नीचे दी हुई सूची है उसमें आपको पूरा गणना करके लिखना है। तो दांत साफ करने में आपके द्वारा जो जल लगता है वो 1 लीटर है, आपके परिवार के द्वारा 5 लीटर। तो सप्ताह में पूरा जो लग रहा है आपको 35 लीटर। और फरवरी माह में चूँकि 28 दिन हुए हैं 2021 में, तो उसके हिसाब से जो आपको जल की मात्रा लगी वो है 140 लीटर। इसी प्रकार हमें नहाने में कितना लगा, शौचालय में कितना, पीने में कितना, कपड़े धोने में, रसोई के बर्तन धोने में। तो यहाँ पर हमने पूरा वो टेबल से बना करके लिख दिया है। इसी प्रकार रसोई के बर्तन के बाद में जो नेक्स्ट हमारा लग रहा है, फल व सब्जियाँ धोने में, भोजन पकाने में, फर्श की धुलाई में, तो ये और वाहनों की धुलाई में, ये पूरा टेबल आपको यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद में इसी टेबल से रिलेटेड हमें क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, जिसमें जो फर्स्ट है, वर्ष 2021 में आपके द्वारा व्यय किए जाने वाले जल की मात्रा। तो पूरा कैलकुलेशन के बाद में हमने यहाँ पर लिख दी है जल की मात्रा हमारे द्वारा पूरे साल में इतनी खर्च हुई है। नेक्स्ट है, जल को बचाने के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे। तो नहाते समय फव्वारे की जगह बाल्टी मग का प्रयोग करना, वाहन धोते समय पाइप की जगह बाल्टी मग का प्रयोग करना। तीसरे नंबर पे है, टपकते नलों की मरम्मत करेंगे। जल प्रदूषण के कोई 2 कारण, उद्योगों द्वारा, मनुष्य के दैनिक क्रियाओं द्वारा, कृषि, रसायन एवं कीटनाशक दवाओं द्वारा। तो यहाँ पर हमारे जल प्रदूषण के भी कारण हो गए। अब इसमें अगला प्रश्न जो आता है हमारा, प्रश्न नंबर 2, आप और आपका मित्र मैदान में खड़े होकर अपनी एवं मित्र की छाया की लंबाई लिखिए तथा होने वाले परिवर्तन अपने शब्दों में लिखिए। तो वास्तविक लंबाई और आपके मित्र की वास्तविक लंबाई। उसके बाद में आपको ये पूरी टेबल दिन के हिसाब से, या तो आप प्रैक्टिकल करके भी इसे पूरी तरह से भर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी परछाई लिख लेंगे। इसी में नेक्स्ट है, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे और 5 बजे, ये पूरा टेबल आप लिख लीजिएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप अपनी छाया किसी अंधेरे कमरे में अथवा रात्रि में जब कोई प्रकाश नहीं होता है तो देख पाते हैं। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे नहीं, हम अपनी छाया किसी अंधेरे कमरे में अथवा रात्रि में नहीं देख पाते हैं। फिर हाथों से बनी हुई या जंतुओं की छाया बनाकर चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो आपको यह हाथों से बनी हुई जो आकृति है ये आपको बना करके यहाँ पर या तो पेंसिल से या चिपका लीजिए आप।
तो यहाँ पर आपका जो विज्ञान का प्रोजेक्ट कार्य है वो यहीं ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट जो हमारा आता है सामाजिक विज्ञान। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, अपने विद्यालय का मानचित्र बनाइए। इसमें विभिन्न प्रतीक चिन्हों एवं दिशाओं का प्रयोग अवश्य किया हो। तो यह आप स्वयं अपने मानचित्र की सहायता से या अपने बुक में जो दिया हुआ है मानचित्र उसके हिसाब से आप अपने विद्यालय का एक चित्र यहाँ पर बना लेंगे। इसके बाद हमारा जो प्रश्न नंबर 2 आता है, किसी पुरानी इमारत या किले के बारे में जानकारी इकट्ठा या पता कर विवरण तालिका में लिखिए। तो यहाँ पर है इमारत या किले का नाम, हमने ताजमहल लिया है। वह कहाँ स्थित है? आगरा में। उसके निर्माण में किस किस सामग्री का उपयोग किया गया? ईंट, लाल बलुआ पत्थर एवं संगमरमर। क्या इमारत या किले में कोई चित्र या कलाकृति का निर्माण किया गया है? उनके नाम तो चित्र कलाकृति नहीं, लेकिन वहाँ मकबरे का निर्माण किया गया है। वह इमारत कितनी पुरानी है? तो 351 साल पुरानी है। आपने कैसे पता किया कि यह इमारत किस समय बनी है? तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा पुस्तकों से। उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया? शाहजहाँ द्वारा। इमारत या किले का निर्माण किस उपयोग के लिए किया गया? शाहजहाँ द्वारा अपनी बेगम मुमताज़ की याद में बनाया गया। वर्तमान में इसका क्या उपयोग किया जा रहा है? तो एक पर्यटक स्थल है। इसकी देखरेख किसके द्वारा की जाती है? तो पुरातत्व विभाग के द्वारा। यहाँ पर आपका जो पूरा प्रोजेक्ट कार्य है ये ख़त्म होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए।